हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ ऐसा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्त, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक शानदार सा नया सा टॉपिक जो कि आपके एग्जामों में बहुत पूछा जाने वाला है। ठीक दोस्त, तो आज क्या है 26 जनवरी। कहने का मतलब दोस्त, आज आपको सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्त, तो हमारा मानना ये है दोस्त कि आपके अब एग्ज़ामों में जो है ना वो स्टैटिक्स जीके का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम उसी को देखते हुए आपके साथ आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है घास के मैदान, जो कि आपके बहुत ही पूछे जाने वाले एग्ज़ामों में होते हैं। जैसे कि हमने देखा पिछले कई एनटीपीसी में बहुत सारे एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं घास के मैदानों के बारे में, और अभी हाल ही में रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है वो अभी आपका आरओ विधानसभा का जो पेपर हुआ है अभी संडे को, उसमें भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, वहाँ पे 2 क्वेश्चन बने थे। उससे केवल घास के मैदान से अगर 2 क्वेश्चन आपको एआरओ या आरओ के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हो दोस्त? और फिर 2 क्वेश्चन फंस जाना एक ही टॉपिक से, ये बहुत भी बड़ा। चलिए दोस्त, तो हम लोग बात करेंगे क्या कि घास के मैदान कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है? और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने मित्रों में क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ख़राब लगता है तो आप क्या कमेंट भी करके बता सकते हैं कि सर हमें ये ख़राब लगा। ठीक है दोस्त? चलिए दोस्त, तो हम लोग सीधा पढ़ने वाले होंगे किसके बाद में। अब हम लोग बात करने वाले होंगे किसके बारे में, घास के मैदान के बारे में। जो आपके घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो घास के मैदान है प्रमुख, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्त, घास के मैदान जो होते हैं वो आपके विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि घास के मैदान जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। एक होते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक दोस्त, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से घास के मैदान होते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्त, अगर हम बात करें कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो हम लोग पहले मैप समझेंगे, मैप के बारे में इसके बाद में आगे चलेंगे। तो घास के मैदानों के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि ये आपका 0 डिग्री होता है और ये क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा कहलाती है। क्या होती है? आप मैप बीच में बनाएं जो कि आपको आसानी से दोनों में कन्वर्ट हो सके। देखिए, ये आपने चित्र बनाया और 0 डिग्री पर आपने इसको यहाँ लिखा और इसका नाम क्या था, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसका नाम था। इसके बाद में हमने 23.5 डिग्री पर यहाँ खींचा था और 23.5 नीचे, मतलब 23.5 डिग्री आपकी नॉर्थ में है और 23.5 डिग्री जो है वो भी आपका साउथ में। इसके बाद फिर हम ऊपर की ओर चले थे, 66.5 डिग्री नॉर्थ में था और 66.5 डिग्री कहाँ पर था, साउथ में था। ये आपके याद रखने थे। 23.5 नॉर्थ वाली आपकी कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। और इसके बाद आपकी जो दक्षिण में होती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब 23.5 कहाँ पे, साउथ में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद जो आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है उसे हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो आपके एक कह सकते हैं 66 जो साउथ में होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखिए दोस्त, इन बातों को आपको याद रखना है। अब और अगर हम आगे की ओर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो आपके इन मैदानों में पाए जाते हैं। देखिए दोस्त, कहने का मतलब है कि जहाँ पर आपकी 0 डिग्री से लेकर के आपके कहाँ तक, ये 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड
मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों में पाए जाते हैं। मतलब 0 से लेकर के 23 आपका कहाँ पड़ेगा, विषुवत रेखा मतलब नॉर्थ में भी, और 23.5 डिग्री मतलब 0 से लेकर के दक्षिण में भी। इन दोनों वाले इस वाले एरिया में आपके घास के मैदान जो पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों का नाम होता है क्या दोस्तों, उन घास के मैदानों का नाम होता है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये घास के मैदान 0 डिग्री से 23.5 उत्तर और 23.5 नॉर्थ दोनों हिस्सों में ये पाए जाते हैं। ठीक दोस्त, तो आपका ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया में आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। समझ में आई बात दोस्त। तो आपको इन बातों को याद रखना है कि आपके 0 डिग्री से लेकर के, मतलब आपको क्या लिखना है कि ऐसे घास के मैदान जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के भाग में स्थित घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ठीक, याद रखें दोस्त। अब हम लोग बात करने वाले होंगे कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से घास के मैदान होते हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्त, इनको अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से देखें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं उन्हें हम लोग लिखते हैं शकल। क्या, शकल। शकल का मतलब दोस्त होता है कि सवाना घास के मैदान, इसके बाद में का मतलब है कंपोज घास के मैदान, इसके बाद में ला का मतलब है लानोस घास के मैदान। अब बात तो ये आती है भैया, हमने याद रख लिया कि ये क्या है, आपके घास के मैदान है, और ये कैसे घास के मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, इन्हें हम कैसे ट्रिक से याद रखें दोस्त, तो हम यही तो आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे याद रखना है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है कि हम आपको ट्रिक बताने वाले कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, A, B और C लिख लेना। क्या, A, B और C लिखना है। ठीक, ए का मतलब होगा अफ्रीका में आपके कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे, अफ्रीका देश में आपके सवाना घास के मैदान पाए जाएंगे। याद रखें, सबसे जो आपके सवाना घास के मैदान है, ये जो सवाना घास के मैदान है ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। याद रखें, इसके बारे में लिख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले ये घास के मैदान है। मतलब जितने भी आपको घास के मैदान मिलेंगे, इन घास के मैदानों में सबसे बड़े या सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो फैले हुए हैं उनका नाम है सवाना घास के मैदान। और सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्त, तो अफ्रीका महाद्वीप में या अफ्रीका वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं। ठीक दोस्त, अब इसके बाद में बात करने वाले हम कंपोज घास के मैदान। तो कंपोज घास के मैदान में लिखा है आपका बी का मतलब हो गया दोस्त, ब्राज़ील में आपके घास के जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम कंपोज के नाम से जानते हैं दोस्त। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये घास के मैदान आपको याद रखने। अब आपसे पूछा जाता है लानोस घास के मैदान, तो आपको सी का मतलब है कोलंबिया देश में आपके ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ऐसा भी मिल सकता है लानोस घास के मैदान कोलंबिया के अलावा भी और भी पाए जाते हैं, जिनका नाम है वेनेजुएला में भी आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम लानोस के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्त, जो आपके लानोस घास के मैदान हैं ये कई आपके देशों में फैले हुए हैं, जिनका नाम है, एक कोलंबिया देश है और वेनेजुएला देश है। इन दो देशों में प्रमुख ये आपके लानोस घास के मैदान फैले हुए हैं। ठीक दोस्त, तो ये आपके कैसे घास के मैदान हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में बात
करेंगे। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लें या इसको आप क्या कर रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ लें। ठीक, तो आपके कुछ और भी एक आध दो घास के मैदान हैं जो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सेलवास घास के मैदान भी हैं। सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि आपके अमेजन नदी बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पर, अमेजन बेसिन नदी पर पाए जाते हैं या बेसिन घाटी में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन पर आपके सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। एक घास का मैदान और पाया जाता है जिसे हम लोग पार्कलैंड के नाम से जानते हैं। ये आपके पार्कलैंड में भी घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदान जो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पार्कलैंड ये दक्षिण अफ्रीका में क्या होते हैं, ये भी घास के मैदान पाए जाते हैं। हालांकि आप इन तीनों को ही याद रखें शकल के नाम से, इन्हीं में से ही आपके घास के मैदान फंस जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो कहने का मतलब है कि आप इनको भी याद रखें कि सेलवास भी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, और आपके पार्कलैंड घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको नोट करें। फिर इसके बाद में हम आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बताने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो पहले इनको नोट करें, फिर इसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। नोट करें जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी हो जैसा भी हो। चलिए दोस्त, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। कहाँ पर, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बात करने वाले हैं। अब शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, ये बात समझते हैं हम लोग। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इस तरीके से जब हम मैप बनाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 0 डिग्री और 23 डिग्री, 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण। अभी हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों 23.5 वाले हिस्से में क्या पाए जाते हैं आपके, ये आपके साउथ में थी और ये आपकी नॉर्थ में थी। इनके बीच में जो पाया जाता है वो आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करें हम तो 23.5 से 66.5 के ऊपर, 23.5 से 66.5 के ऊपर इसके बीच के हिस्से में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आपके उत्तर और दक्षिण वाले हिस्से दोनों में आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। मतलब 23.5 नॉर्थ और साउथ, 66.5 साउथ और नॉर्थ, इन दोनों में नॉर्थ और साउथ वाले दोनों हिस्सों में क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। मतलब ऐसे घास के मैदान, ऐसे घास के मैदान, ऐसे घास के मैदान जो 66.5 नॉर्थ और 23.5 से लेकर के 66.5 नॉर्थ और साउथ दोनों वाले हिस्सों में पाए जाते हैं, उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाने, उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं, घास के मैदान के नाम से जानते हैं, घास के मैदान के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक, याद रखें इनको, जानते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो ऐसे घास के मैदान जो आपके 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बाद घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। दोस्त अब समझिए जरा कौन कौन से आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्त, है ना। बहुत पूछे भी जाते हैं, क्यों। सबसे पहले याद रखना प्रेरी। प्रेरी जो होते हैं वो घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कौन से, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आपके पंपास घास के मैदानों के बारे में बात करें तो ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, हालांकि अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप नहीं दिया होगा तो आपका पंप मतलब अर्जेंटीना देश में देता है। अर्जेंटीना देश में आपका देगा, जो कि आपके पंपास घास के मैदान पाए जाएंगे। इसके बाद फिर आपसे देता है बेल्ट जो होता है वो आपका बेल्ट पाया जाता है। कहाँ पर,
ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये बेल्ट जो होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। इसके बाद आपसे कहता है डाउन्स। क्या? डाउन्स। ये डाउन्स जो हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया देश में आपके डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अब याद रखें एक और घास का मैदान है जिसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज जो घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखें ये यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यूरेशिया वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं। अच्छा, यूरेशिया वाला हिस्सा लगता कहाँ है? तो कहने का मतलब है कि यूरोप और आपके एशिया, इन दोनों वाले जो संयुक्त वाला क्षेत्र होता है, उस संयुक्त वाले क्षेत्र में यू और रेशिया, मतलब यूरेशिया में जो पाए जाते हैं घास के मैदान, उन्हें हम स्टेपीज घास के मैदान के नाम से जानते हैं दोस्त। मतलब ये आपके यूरोप और एशिया वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, उसमें कौन से पाए जाते हैं? स्टेपीज पाए जाते हैं। देखो दोस्त, अब आप ऐसे याद रख सकते हैं डाउन्स। देखो दोस्त, आप ऐसे याद रख सकते हैं क्या कि पंप में जब हवा भरी तो वो क्या होगा? अर्जेंट हवा निकलेगी। तो कहने का मतलब है कि पंप में जब हवा भरी तो हमने अर्जेंट में वो हवा निकलती है तुरंत दोस्त। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। अब देखो भाई, प्रेरी मतलब हम प्रार्थना किसकी कर सकते हैं? सभी देश किसकी प्रार्थना करते हैं? जो शक्तिशाली हो। भाई अगर आपका पड़ोसी क्या शक्तिशाली है, सांसद विधायक है, तो आप भी उसकी प्रार्थना करेंगे, अरे साहब, है ना। कहने का मतलब है कि प्रेरी आप प्रार्थना किसके करेंगे? जो शक्तिशाली होगा। तो विश्व में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। तो कहने का मतलब है कि प्रेरी घास के मैदान अमेरिका देश में पाए जाते हैं। अब इसके बाद, अब भैया देखो बेल्ट किसके पास है? केवल दक्षिण अमेरिका के पास, मतलब दक्षिण अफ्रीका देश जो है उसके पास बेल्ट पाई जाती है। आप बेल्ट लगाते हैं पेंट में, तो पेंट आप में आपको बेल्ट लगाने के पास आपके पास नहीं है, तो आप मांगने किसके पास जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका के पास आप बेल्ट मांगने के लिए जाएंगे। इसके बाद में देखो डाउन्स लिखा हुआ। डाउन्स का मतलब होता है बाउंस। मतलब जब आपने मैच देखते हैं तो उस दौरान कहते हैं यार बहुत बाउंस मार रहा है ये बॉल, है ना, इसने बाउंस कर दी ये बॉल। तो कहने का मतलब ये बाउंस मारता कौन है सबसे ज़्यादा? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। तो कहने का मतलब है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी क्या करते हैं? बाउंस बॉलिंग को करते हैं, इसलिए डाउन्स जो घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब देखो दोस्त, स्टेपीज लिखा है। स्टेपीज मतलब स्टेप से, मतलब यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम कौन करेगा? टैप से ही तो जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? टैप से जोड़ेंगे। तो स्टेपीज कौन से घास के मैदान? स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम जो करेगा तो टैप करेगा ना, टैप करेगा। तो स्टेपीज कहाँ पर है? यूरेशिया घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हमारे जो थे वो एक घास के मैदान थे जिनको हमने इनको पढ़ा अच्छे से, मतलब एक एक विस्तृत रूप से हमने पढ़ा कि घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कौन से घास के मैदान होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, और एक एक को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा। तो दोस्त हमारा कहना यही है कि आप लोग लगातार निरंतर पढ़ाई करते रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जो लोग हमारी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वो लोग अवश्य सब्सक्राइब और क्या करना है? लाइक करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि हमारा जो वीडियो आने वाला हो वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में माध्यम से आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन ऐसे ही टॉपिक आपको निरंतर आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।